देखिए आज जो अपन टॉपिक ले रहे हैं वो ले रहे हैं सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक को स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक भी कहा जाता है। ये भी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। यानी कहने का मतलब आपका ये है कि आपके पास पाथ होता है कि पहले आप एक ट्रांजेक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करें और या फिर आपके पास दूसरा ऑल्टरनेट होता है कि आप उसे सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड करें। तो जर्नल में तो आपको रिकॉर्ड करना आ गया। अब हम उसको सब्सिडरी बुक में समझेंगे कि सब्सिडरी बुक में उसे कैसे रिकॉर्ड करते हैं। अब ये स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक होती कौन कौन सी हैं? ये होती हैं परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल रिसीवेबल बुक, बिल पेएबल बुक एंड जनरल प्रॉपर। बेसिकली यहाँ मैं आपको बता दूं, नॉन कैश ट्रांजेक्शन जितने भी होते हैं ना वो स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक में होते हैं, क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन तो सारे कहाँ रिकॉर्ड हो जाते हैं, वो तो कैश बुक में ही हो जाते हैं। अपन ने जो बुक्स का काम चालू किया वो पिछले चैप्टर में तो चालू किया। तो जितने भी कैश ट्रांजेक्शन थे वो तो कैश बुक में हो गए। तो जितने भी नॉन कैश ट्रांजेक्शन है वो सब यहाँ उसके लिए 7 बुक्स जो हैं वो आपके डिस्कस जो हैं वो की जाती है। इसमें से भी ये जो 2 बुक हैं, पॉइंट नंबर 5 बिल रिसीवेबल और बिल पेएबल, ये आपके कोर्स से हट गई हैं। तो केवल आपको परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और जनरल प्रॉपर इन्हीं पे कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है। इसलिए यहाँ लिखा है कि बिल रिसीवेबल एंड बिल पेएबल बुक आर नॉट इन सिलेबस। सबसे पहले हम ले रहे हैं परचेज बुक, या इसको कहते हैं परचेज जर्नल भी कहते हैं। ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। क्या बोल रहे हैं? जितनी भी क्रेडिट परचेज है, ध्यान देना, क्रेडिट परचेज लेनी है केवल, और वो भी केवल गुड्स की। कल को आप कोई फिक्स्ड एसेट्स खरीद रहे हैं उसकी परचेज आप यहाँ नहीं ले सकते हैं। तो जितनी भी क्रेडिट परचेज है वो भी गुड्स की, वो आपको परचेज बुक में रिकॉर्ड करनी होती है। ठीक है। परचेज बुक इज ऑल्सो नोन एज इनवॉइस बुक, और परचेज डे बुक भी जो है वो इसको कहा जाता है। तो कभी कभी वर्ड्स वगैरह हो जाते हैं ऐसे। ये फॉर्मेट वगैरह है उसको अपन देखेंगे, क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन से अपना क्लियर हो जाएगा। तो परचेज बुक के लिए हम इलस्ट्रेशन नंबर 1 ले रहे हैं हमारी बुक का। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द परचेज बुक ऑफ पवन इलेक्ट्रिक स्टोर। इससे हमें ये पता लग गया उसका इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का काम है और न्यू दिल्ली में काम है, और सीजीएसटी और एसजीएसटी की रेट जो है वो आपको दे रखी है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, तो केवल क्रेडिट परचेज लेनी है, ये बात मैंने आपको बता दी। तो जून 2 को इसने परचेज किए गुड्स किससे? सूर्य इलेक्ट्रिक स्टोर से खरीदी है, चांदनी चौक दिल्ली। दिल्ली यानी सेम स्टेट से खरीद रहा है। और इनवॉइस नंबर आपको दे रखा है। क्या क्या खरीदा? 40 ट्यूबलाइट खरीदी है 500 रुपए में, 15 टेबल फैन खरीदे हैं 2000 रुपए में, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, और ट्रेड डिस्काउंट है 20%। ये पूरा ट्रांजेक्शन अपन ने पढ़ लिया। सर इसको परचेज बुक में कैसे दिखाएंगे? तो ये देखिए, ये है आपकी परचेज बुक। परचेज बुक में अगर अपन उसको दिखाना है तो पहले अपन को पूरा फॉर्मेट जो है वो आपका पता होना चाहिए। ये आपका परचेज बुक है, किसकी बुक्स में? पवन इलेक्ट्रिक स्टोर की बुक में। फॉर्मेट क्या देखो, डेट, पर्टिकुलर नेम ऑफ द सप्लायर आ जाएगा, कौन सा इनवॉइस नंबर है, लेजर फोलियो, और देन डिटेल्स। कैसे होगा देखो, जून 2 को आपने माल खरीदा है, किससे खरीदा है? सूर्य इलेक्ट्रिक स्टोर चांदनी चौक दिल्ली से खरीदा है। क्या खरीदा है? सर 40 ट्यूबलाइट खरीदी है 500 रुपए में एक, यानी 20,000। बिल नंबर कौन सा है? 480 का। 15 टेबल फैन खरीदे हैं 2,000 रुपए का एक, टोटल 30,000, टोटल हो गया 50,000। 50,000 पे आपको ट्रेड डिस्काउंट जो मिल रहा है वो आपको मिल रहा है 20% का, वो आप लेस कर देंगे, बाकी बचा आपका 40,000। अब उस पर जीएसटी आपका लगेगा, जीएसटी आपका 6% का है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 2400 और 2400 का आपका जीएसटी लग गया, 40,000 रुपये लगा है ये आपका, टोटल हो गया 44,800। इस तरह से सूर्य इलेक्ट्रिक स्टोर से आपने क्या क्या सामान खरीदा उसकी डिटेल आ गई। सामान कितने का खरीदा वो लिखना है, लेस करना है ट्रेड डिस्काउंट, ऐड करना है जीएसटी। अब आप अलग अलग भी इनको दिखाएंगे। कैसे अलग अलग दिखाएंगे? आपकी यहाँ परचेज कितने की है? परचेज है 40,000 की, तो ये 40,000 की परचेज यहाँ आ गई। आपका जीएसटी कितना है? इनपुट सीजीएसटी कितना है? तो ये इनपुट सीजीएसटी वो भी यहाँ से आ गया आपका। आपका इनपुट एसजीएसटी कितना है? तो वो भी आपका यहाँ से आ गया। और आईजीएसटी इस क्वेश्चन में था नहीं, और टोटल 44,800 था, ये टोटल हो गया। इसको एनालिसिस कर लिया अपन ने कि हाँ भाई कौन से, इससे क्या होता है, कॉलम वाइज अपन नीचे टोटल कर देंगे कौन से अमाउंट कितने कितने रहे, परचेज कितने की रही, जीएसटी कितने की रही, एसजीएसटी कितने की रही, टोटल कितने का रहा, वो सब इस तरीके से अपन को एंट्री करनी पड़ती है। नेक्स्ट आप खरीद रहे हो जून 10 को न्यू लाइट ट्रेडर्स कनॉट प्लेस न्यू दिल्ली से खरीद रहे हो।
क्या खरीद रहे हो आप क्वेश्चन में देख सकते हो। 10 सीलिंग फैन खरीदे 3000 रुपए का एक, टोटल 30,000। बिल नंबर या इनवॉइस नंबर 2310 का है। 20 इलेक्ट्रॉनिक आयरन खरीदे 500 रुपए का एक, टोटल हो गया 10,000। टोटल बैठा है 40,000। उसमें ट्रेड डिस्काउंट क्वेश्चन में दे रखा है 10% का, वो 10% अपन ने यहाँ लेस कर दिए। 40 माइनस 4 हो गया 36,000। अब इस पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाई, वो आपका 2160 आया, ये 36,000 पे लगाइए 6%। टोटल हो गया 40320। अब उसका एनालिसिस आपका कर दिया कि आपने 36,000 की परचेज की है, उस पे जीएसटी 2160 का एसजीएसटी, और टोटल है 40320। आईजीएसटी इस क्वेश्चन में नहीं है। तो इस तरह से आपने न्यू लाइट से भी परचेजिंग की। फिर आपने परचेज की हैं परचेज गुड्स फ्रॉम रविंद्र इलेक्ट्रिक कंपनी, उससे भी आपने गुड्स को परचेज किया है और उसका इनवॉइस नंबर है ये। और उससे आपने ये चीजें परचेज की हैं और ट्रेड डिस्काउंट है 25% का। तो रविंद्र कंपनी का भी आपको लिखना पड़ेगा। ये देखिए आपने जून 20 को रविंद्र इलेक्ट्रॉनिक कंपनी से माल खरीदा है। क्या क्या खरीदा है देखिए, 100 डजन बल्ब खरीदे हैं, 600 का एक है, 60,000 हो गया। बिल नंबर 1508 है। बिल नंबर हमेशा क्वेश्चन में दे रखा होगा, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। 20 वाटर हीटर खरीदे हैं, 1000 रुपए का एक है, टोटल 20,000 हो गया। टोटल अमाउंट इज 80,000। ट्रेड डिस्काउंट क्वेश्चन में 25% दे रखा है, तो 20,000 अपन ने जो है वो लेस कर दिया। टोटल हो गया आपका 60,000। और सीजीएसटी और एसजीएसटी की रेट्स आपको दे रखी हैं, वो ऐड होंगी। 60,000 पे 6% आपका निकला है, टोटल हो गया 67,200। और ये इंडिविजुअली भी आपने यहाँ इनको दिखा दिया। ये इंडिविजुअली केवल इसलिए कर रहे हैं जिससे नीचे की अपन उसको टोटल में जो है ना वो दिखा सके। अब आप कहोगे सर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ट्रांजेक्शन तो बाकी है 22 और 28। 22 में आप देखिए लिखा है बॉट गुड्स फ्रॉम सनी लैम्प लाजपत, ये भी इलेक्ट्रॉनिक का ही काम है, लेकिन ये खरीदा कैश में। और मैं आपको बता चुका हूँ कि परचेज बुक में केवल क्रेडिट ट्रांजेक्शन ही आ सकते हैं, कैश ट्रांजेक्शन नहीं आ सकते, इसलिए 22 का ट्रांजेक्शन नहीं आएगा। इसके अलावा 28 में लिखा है कि बॉट फ्रॉम फैशन फर्नीचर कंपनी, और उससे फर्नीचर खरीदा। तो हमारा तो काम ही इलेक्ट्रॉनिक्स का है, अगर हम फर्नीचर खरीद रहे हैं तो इसका तो ये गुड्स थोड़ा हुई, ये गुड्स नहीं है। तो जब ये गुड्स नहीं है तो इसको भी रिकॉर्ड नहीं कर सकता, इसलिए 22 और 28 ये दोनों ही रिकॉर्ड नहीं कर सकते। और ये बात नीचे नोट में लिखी भी होगी, ये देखिए नोट में कि 22 वाली परचेज क्यों नहीं रिकॉर्ड की, क्योंकि वो कैश में है। और केवल गुड्स ही रिकॉर्ड करनी है। हमने जो फर्नीचर खरीदा है 28 को, वो हमारी गुड्स नहीं है, इसलिए उसको भी हम परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो इस तरीके से ये आपका पूरा परचेज बुक का फॉर्मेट है। केवल कैलकुलेशंस हैं, केवल एडलेस है, और कुछ भी नहीं करना। आपने अपनी सारी क्रेडिट परचेज दिखाई हैं जो कि आपने गुड्स के अंदर